अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाजरीन, आज आपके सामने मुनाल रेस्टोरेंट जो मारगिला हिल्स में मौजूद है, खूबसूरत होटल, उसके हवाले से एक बड़े मुकदमे की समाअत आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उस समाअत का अहवाल आपके सामने रखूंगा और इस मुकदमे में तीन फरीक के दरमियान लड़ाई है मुनाल रेस्टोरेंट की ज़मीन की, कि ये ज़मीन किसकी है। नंबर एक पे CDA है, नंबर दो पे जो है फ़ौज कहती है हमारी है, और फिर तीसरे नंबर पर जो रेस्टोरेंट है वो कहता है हमें लीज़ पर दी गई है। तो ये तीन के दरमियान ये मुकदमा है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ इसकी समाअत की थी। और उस समाअत का जो तमाम तर अहवाल है वो आपके सामने रखूँगा। और इस मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से आप जब भी मुनाल जाते हैं, जब भी मारगिला हिल में जाते हैं, तो मुनाल को आप खास तौर पर रात के टाइम वहाँ जाते हैं तो पूरा इस्लामाबाद आपको सामने नज़र आता है। तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था और उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त थी, और इसमें क्या कुछ हुआ इसके हवाले से भी आपको तफसीलात से आगाह करूँगा। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ऐसे रिमार्क्स दिए हैं कि आप समझें कि इस ज़मीन का मालिक असल कौन है। उन्होंने फ़ौज के हवाले से भी रिमार्क दिए, CDA के हवाले से भी, और मुनाल रेस्टोरेंट को भी तनबीह की है। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद मारगिला की पहाड़ियों पर मौजूद मुनाल रेस्टोरेंट की लीज़ खत्म होने से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दिलचस्प रिमार्क दिए और कहा ज़मीन सिर्फ हुकूमत की है, फ़ौज की नहीं है। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ज़मीन का हक़ या ज़मीन की रजिस्ट्री दिखा दें ताकि यह साबित हो सके कि 8600 एकड़ ज़मीन फ़ौज की है। मुझे उम्मीद है कि यह सर पर बंदूक रखने का रवायती केस नहीं निकलेगा। इस समाअत की खास बात मारगिला हिल नेशनल पार्क की उस ज़मीन पर फ़ौज और CDA के दरमियान भी मिल्कियत की जंग जारी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए हैरत का इजहार किया कि मारगिला हिल्स नेशनल पार्क को फ़ौज के ग्रास फार्म में कैसे तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हैरत का इजहार करते हुए दरियाफ्त किया कि क्या RVFD एक कानूनी इदारा है। क्या उन्हें बताया गया कि यह जनरल हेडक्वार्टर अदालत को बताया गया कि यह जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ के तहत काम कर रहा है। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ एक कानूनी इदारा ही सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब दाखिल कर सकता है, और मैं हैरान हूँ कि मुआहिदे में ये अज्जा कैसे शामिल किए गए हैं। उस पर एडवोकेट जो है इरफान अहमद ने अदालत को बताया कि यह ज़मीन CDA की मिल्कियत है और वो उसे किसी दूसरे इदारे को मुंतकिल नहीं करेगा। मिल्कियत के सवाल पर हुकूमती वकील की जानिब से हिचकिचाहट को देखते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ज़मीन सिर्फ हुकूमत की है, फ़ौज की नहीं। यानी जो एडवोकेट जनरल है, आपको पता है कि फ़ौज का नाम लेने में सबके लिए थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, थोड़ी सी घबराहट होती है, तो वो भी हिचकिचाहट का शिकार है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्यों हिचकिचा रहे हैं, सीधी बात है, ज़मीन हुकूमत की होती है, फ़ौज की नहीं होती है, क्योंकि फ़ौज हुकूमत के अंडर एक इदारा है। इसके अलावा मुनाल रेस्टोरेंट की नुमाइंदगी करने वाले जो वकील हैं, सलमान अकरम राजा, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, वो मुनाल रेस्टोरेंट की जानिब से पेश हुए और उन्होंने कहा कि RFED इस ज़मीन की मिल्कियत का दावा करता है जहां रेस्टोरेंट वाक़ है, यानी मुनाल जहां पर वाक़ है उस ज़मीन पर जो फ़ौज का ये जो इदारा है RFED, वो ये दावा करता है कि ये ज़मीन उनकी है। और ये मामला सिविल सूट का मौजू है ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि इसका असल मालिक कौन है, यानी सलमान अकरम राजा ये बात कह रहे हैं। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनके मुवक्किल बाकायदगी से माहाना किराया मुतलका अदालत में जमा करा रहे हैं, ताहम अगर CDA को मालिक करार दिया जाएगा तो उन्हें खुशी होगी। अदालत के सवाल पर कि किसने ज़मीन के कब्जे को मुनाल रेस्टोरेंट के ज़ेर इंतज़ाम किया, तो वकील सलमान अकरम राजा ने तस्लीम किया कि यह CDA ने उन्हें लीज़ पर दिया था। इसके अलावा बेंच के जो रुकन है जस्टिस इरफान सादत, जिनका सिंध से ताल्लुक़ है, उन्होंने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार ये ऐलान मांग रहा है कि मुनाल इंतज़ामिया CDA के बजाय RFD की कानूनी लीज़ होल्डर है। यानी जस्टिस इरफान सादत कह रहे हैं कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह का सुप्रीम कोर्ट से ऐलान हो जाए कि ये मुनाल की जो ज़मीन है वो CDA की नहीं बल्कि जो RVFD है, यानी जो फ़ौज का एक इदारा है, ये उसकी ज़मीन है या उसके लीज होल्डर है, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इंतज़ामिया के पास अपने मालिक मकान के इंतखाब का हक़ नहीं है। उन्होंने मुशाहिदा किया कि इस वक्त रेस्टोरेंट कानून से तजावुज़ करने वाला इदारा था, क्योंकि लीज़ के मुआहदे की मियाद ख़त्म होने के बाद कब्ज़ा गैर कानूनी हो गया था। यानी चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हमने देखा इस केस के अंदर
जो मुनाल रेस्टोरेंट के मालिकान हैं उन्होंने लीज़ ख़त्म होने के बावजूद अपनी लीज़ का जारी रखी, अपना कब्ज़ा जारी रखा और वो काम करते रहे, और वो तमाम तर काम जो था वो गैर कानूनी था। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि रेस्टोरेंट का हक CDA के पास है, लेकिन उसके खिलाफ दरख्वास्त लाकर इंतजामिया ने खुद ही केस को तबाह कर दिया है। जो मुनाल रेस्टोरेंट के वकील हैं सलमान अकरम राजा ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि डायरेक्टरेट ने अहाते में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की और साथ ही उन्होंने डिफेंस डिवीज़न की तरफ से जारी शुदा कंप्यूटर से तैयार करदा खत का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि आराजी की मिल्कियत रिमाउंट वेटनरी एंड फार्म्स डायरेक्टरेट की है, क्योंकि 1901 में डायरेक्टरेट के हक में इसकी हदबंदी की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा ने कहा, यह खत बगैर किसी दस्तखत के था और वकील से इस्तफसार किया कि वो दस्तावेज़ात पेश करें ताकि यह साबित हो कि ज़मीन रिमाउंट वेटनरी एंड फार्म्स डायरेक्टरेट को अलाट की गई थी। चीफ जस्टिस कह रहे हैं आप इसका कोई सबूत दें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अगर ज़मीनें 1901 में अलाट की गई थी तो दरख्वास्त गुजार को बरतानिया के बादशाह प्रिंस चार्ल्स का नाम भी मुद्दा एलिया का तौर पर पेश करना चाहिए। यानी कह रहे हैं कि अगर 1901 में ये ज़मीन अलाट की गई तो फिर इसके जो फरीक है वो जो प्रिंस हैं, बादशाह हैं बरतानिया के प्रिंस चार्ल्स, उनका नाम भी इस दरख्वास्त में होना चाहिए था, वो भी फरीक होने चाहिए थे। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि मुझे ज़मीन का हक या ज़मीन की रजिस्ट्री दिखा दें ताकि ये साबित हो सके कि 8600 एकड़ ज़मीन फ़ौज की है। मुझे उम्मीद है कि ये सर पर बंदूक रखने का रिवायती केस नहीं निकलेगा। इस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि यह फ़ौज की जानिब से CDA की ज़मीनों पर कब्जे का मामला है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अगर किसी को कुछ मालूम नहीं और कोई दस्तावेज़ नहीं रखी गई तो अदालत साबिक आर्मी चीफ यानी को भी बुलाकर पूछ सकती है कि यह मुलाकात कब हुई, ये जायदाद पाकिस्तान के अवाम की है या फ़ौज की है, इस हवाले से बताया जाए। और उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीन है या ये पाकिस्तान के अवाम की मिल्कियत है, फ़ौज की मिल्कियत नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुनाल ग्रुप के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 11 जनवरी 2022 को दिए गए फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। इस फैसले में अदालत ने हुकूमत को मारगिला की खूबसूरत पहाड़ियों पर वाक़ मुनाल रेस्टोरेंट को सील करके उसे कब्जे में लेने का हुक्म दिया गया था। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंतजामिया को मारगिला हिल्स नेशनल पार्क में 8600 एकड़ ज़मीन के हकीकी मालिक के निशानदेही करने वाले बयान को जमा कराने का भी हुक्म दिया था। और बाद 22 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 11 जनवरी के कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को रेस्टोरेंट को कब्जे में लेने और इसके अतराफ के इलाकों को सील करने के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। अपने फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया था कि मुनाल रेस्टोरेंट की इंतजामिया और CDA के दरमियान लीज़ का माहिदा ख़त्म हो चुका है। मजीद बना अदालत ने 30 सितंबर 2019 को मुनाल रेस्टोरेंट और मिलिट्री स्टेट ऑफिसर के तहत काम करने वाले मिलिट्री विंग रिमाउंट वेटनरी एंड फार्म डायरेक्टरेट यानी RFVD के दरमियान एक माहिदे को भी कलअदम करार दिया था। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत हुई। और मारगला हिल के ऊपर आपको पता है, आपने देखा होगा जो मुनाल रेस्टोरेंट है बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है। जब 7th एवेन्यू से आप जाएँ तो ऊपर आपको नज़र आ रहा होता है पूरे इस्लामाबाद में, और आप इस्लामाबाद से भी देखें तो मारगला हिल के ऊपर वो खूबसूरती उसकी नज़र आती है और वो जगह भी बड़ी अच्छी लोकेशन पर है। तो अब इस पर एक तो मुनाल रेस्टोरेंट जिन्होंने लीज़ पर लिया था वो ये कहते हैं कि भाई हमारी लीज़ है, हमें लीज़ पे दिया जाए। दूसरा जो मिल्कियत है, मिल्कियत की लड़ाई है, फ़ौज का जो एक महकमा है मैंने आपको जिसका नाम बताया, वो कहता है कि हमारी मिल्कियत है, 1901 में हमें मिल्कियत में दी गई है। जो RFVD है ये महकमा है, वो कहता है हमारे 1901 में हमें दिया गया है। फिर जो CDA है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद, वो कहती है कि ये हमारी मिल्कियत है। तो ये मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है और पीर को इस मुकदमे में दोबारा समाअत होने जा रही है। और दोबारा जब समाअत होगी तो इस मुकदमे में क्या कुछ होगा उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा, क्योंकि इस केस की समाअत कुछ दिन कबल हुई थी, 2-3 दिन पहले, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर रिपोर्ट में नहीं कर सका था। तफसीलात मेरे पास मौजूद थी और कुछ ज़्यादा केसेस से, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा चलो असल खबर जो है, रिपोर्ट जो है वो आपके सामने रख दें सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे में क्या कुछ हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तिरी को पीर तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।